वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम की वजह से आज छोटे कमरे में हम लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच मनीषा और ये सारा स्टाफ। बाकी मैं नाम एक एक के क्या ले पाऊंगी, इतने सारे स्टाफ बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। हमारा हार्ड लक है और हमारी मैडम का गुड लक है कि 1 महीने पहले इनको प्रमोशन मिल गई और दिल से नहीं 31 मई को हुआ था और दिल से इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि एंजॉय करें अपने HOS प्रिंसिपल की तो पोस्ट पे हम काम कर ही रहे थे, ये भी कर रही थी, तो बस वो जो डेजिग्नेशन मिलना था ना वो एक बहुत ही गुड लक है। मैं हमेशा ये कहती थी कि देखो मैं 100% देती हूँ, तो मैं उम्मीद स्टाफ से करती हूँ 100%। आपको 11:30 बजे भी मैं मैसेज करके काम देती रहती थी, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं सोचती थी कि कल ये फ्री ना रह जाए, सोच के घर से ही आ रही थी ये बात। लेकिन वो बंदा कल ध्यान में होता था कि उसके पीरियड खाली होंगे, वो फ्री ना रह जाए, तो उसे रात में 11:30 बजे काम दे देते थे मैसेज पे कि भाई ये काम है, प्लीज इसे कर ले। आज आखिरी दिन है घर में। हाय कर बाय। जिन्होंने शिक्षा विभाग को अपने जीवन के महत्वपूर्ण 34 ईयर्स दिए और हमारे स्कूल के एज अ प्रिंसिपल 30 जून 2023 को रिटायर हुए। तो आज हम उनको रिटायरमेंट की बधाई देने और आने वाली जीवन के लिए शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। आपका सबका अभिनंदन और स्वागत। आज उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं। मैं उनके हस्बैंड डॉक्टर अनिल जी का, उनकी बेटी संख्या, बेटे अनीश और उनके दीदी जी का भी समारोह में अभिनंदन करती हूँ। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूँगी कि वो कमलेश मैम का फूलों के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर श्री अनिल जी का भी स्वागत करें। मैं अपने विद्यालय की हिंदी की प्रवक्ता अनीता मैम से निवेदन करूंगी आए और उनके दीदी और भैया जी का स्वागत करें।
हमारे विद्यालय में मैम से हमारी मुलाकात 1 जनवरी 2013 को हुई थी, जब मैम हमारे विद्यालय में एज अ वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन करने आई थी। तो एक वीडियो के द्वारा हम उनके जीवन की थोड़ी झलकियाँ देखना चाहेंगे। कुछ सुन कहीं खोए थे हम दिशा में गई के इशारे मिल गए पिछड़े थे किनारे मिल गए जीने के इशारे मिल गए पिछड़े थे किनारे मिल गए। आपके पति डॉक्टर अनिल कुमार जी मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करी। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA, MPhil और B.Ed की शिक्षा प्राप्त की। आपकी प्रथम नियुक्ति 12 अक्टूबर 1989 को PGT संस्कृत के रूप में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनगर में हुई। आपने PGT संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रवक्ता संस्कृत के पद पर 17 फरवरी 1993 में सर्वोदय कन्या विद्यालय मंडावी में कार्यभार संभाला। आपके कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं उत्साह के परिणाम स्वरूप संस्कृत अकादमी द्वारा आपको प्रति वर्ष सम्मानित किया गया। 20 वर्ष उपरांत आप उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति को प्राप्त हुए। 1 जनवरी 2013 को आपने सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक 27 में पदभार संभाला। 31 मई 2023 को आपकी प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक 27 त्रिलोकपुरी में ही हुई। वर्ष 2013 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 2023 के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने में आपका विशेष योगदान रहा। वर्ष 2013 से 2023 तक के अंतराल में आपको त्रिलोकपुरी के निवासियों का पूरा सहयोग मिला। कोविड महामारी के समय निडरता से समय की परवाह किए बिना त्रिलोकपुरी निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान की, चाहे वह ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, नाइट शेल्टर हो या वैक्सीन कैंप। आपकी सेवाएं सराहनीय रही। मिलना बिछड़ना प्रकृति का नियम है, फिर भी मानव मन इसे सहज स्वीकार नहीं करता। अपने सेवा काल में आपने अपने दायित्व को बड़ी लगन और ईमानदारी से निभाया है। आपका अपने स्टाफ के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा है। आपने लगभग 34 वर्ष शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान की। दिनांक 30 जून 2023 को आप प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हो गई। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आप स्वस्थ एवं खुशहाल रहें। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आपका परिवार विद्यालय
अच्छे वे से सबको नहीं बुलाएगा। मम्मी कितना प्यार करती हैं और कितना डांटती हैं, या आपके जीवन में मम्मी का क्या रोल रहा है, आज वो शेयर करिए। मैं हटा देता हूँ, प्रेशर आ रहा है। टीचिंग लाइन में तो मुझे याद है कि मम्मी एक दिन ऐसा नहीं होता कि मम्मी ने छुट्टी करी हो। लास्ट पे हम बोल सकते हैं कि 1 साल चलो उन्होंने अपनी पढ़ाई के चक्कर में थोड़ी छुट्टी करी हो तो करी हो, लेकिन मम्मी का कभी नहीं होता कि वो छुट्टी करें। उन्हें पसंद ही नहीं है छुट्टी करना। उन्हें लगता है कि उन्हें इस चीज़ के लिए अगर कोई पैसे दे रहा है काम करने के, तो उन्हें अपनी फुल डेडिकेशन और हार्डवर्क से वो काम करना चाहिए। और बचपन में जब हम भी स्कूल जाते थे, चाहे कितनी बारिश हो जो, हम बोले कि मम्मी आज छुट्टी कर लेते हैं, तो मम्मी ने हमें भी कभी छुट्टी नहीं करने दी। ये हमारी क्लास में 5 बच्चे आए, उनमें से कम है। तो मम्मी की ये बात बहुत अच्छी है। मम्मी अपने काम को फुल अपना, और साथ में कोई और भी होगा, अगर आप टीचर्स को पता होगा कि अगर कोई काम है तो आपको भी वो खींच के रखेंगे कि आपसे भी वो कोई ये नहीं कि 100 चाहिए तो 100 चाहिए, ये नहीं कि 99 भी उन्हें चलेगा। तो मम्मी का ये है। अब मम्मी रिटायर हो गई, अब भी वो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो बैठ नहीं सकती है, तो अभी भी वो कुछ ना कुछ संख्या आज ये करेंगे, आज ये काम है, आज ये काम है। और फिर ऐसी है कि अभी भी मम्मी 1 महीना हो चुका है रिटायरमेंट का, वो अभी भी नहीं बैठ पाई है। अब यही मैं होप करूँगी कि अब वो थोड़ा सा रेस्ट ले, अपने जो भी पैशन है वो फॉलो करे, जो भी वो करना चाहती थी, जो नहीं हो पाया, टाइम नहीं था, तब वो सारी एक्टिविटीज़ करें। मम्मी की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात? सबसे अच्छी बात तो अनकंडीशनल सपोर्ट है कि कुछ भी करना हो तो वो फुल सपोर्ट देती हैं। और बुरी बात कुछ चीज़ सामने भी होगी ना, उन्हें नहीं दिखाई देगी। घर में तो है, मतलब मुझे स्कूल का तो नहीं पता, घर में कोई स्कूल में सबको बताएंगे, तो मैडम बोलती नहीं है। नहीं, स्कूल में अगर कुछ भी खोता है तो वो मैडम की अलमारी में मिलता है, और मैडम मना करती है मेरे पास नहीं है, और फिर हम जब कोशिश करते हैं तो वहीं से मिलता है। ये खोया विभाग भी है। अभी भी क्या था, मम्मा कल मुझे बोली संख्या थे तो मैंने पर्स दिया था, तो ढूंढ तेरी अलमारी में होगा। मैंने कहा नहीं मम्मी आपने कुछ नहीं दिया। उसके बाद मैंने कहा, फिर आई मेरे पास 2 घंटे बाद संख्या मुझे मिल गया। मैंने कहा कहाँ से मिला? कहती मैंने आमिष के बारे में रख दिया। मैंने कहा अच्छा, और आप कहाँ कह रही थी कि वो कहाँ पर है? तो बस यही है, मम्मी को कोई सामान नहीं मिलता है, और जैसे मैं खड़ी होंगी वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चाहे मैडम को सामान नहीं मिलता, लेकिन मैडम ने हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छी बात जो की कि हम सबको रिकॉर्ड मेंटेन करना सिखाया। मैडम के आने के बाद से जो भी हमारे रिकॉर्ड थे उनको कैसे रखा जाए, कैसे उसको, कि कोई भी आए किसी भी टाइम आपसे कुछ भी मांगे तो आपके हाथ में रेडी होना चाहिए। तो ये उनकी क्वालिटी थी। अब अमीश जी, अब आप आइए। अमीश, अब आपकी बारी है, वीडियो कोई और बनाएगा और अच्छी अच्छी बातें बता दो। हेलो, सबसे पहले मैं सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा वर्क सुने और बहुत प्यार से हमारा स्वागत हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टार्टिंग में बात करना चाहता हूँ कि सुबह उठते ही मम्मी का सबसे पहला काम होता था स्कूल, रात को सोने से पहले स्कूल। और आज मेरे को ये समझ आ रहा है आप लोगों की खुशहाल चेहरे वाली एनर्जी देखिए कि वो क्यों होता था। और मम्मी अभी भी 30 दिन से घर पे बैठी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रही है स्कूल को। वो भी आप लोगों को दिखा रही होंगी कि वो खुश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक खोखलापन सा रहता है अंदर से कि वो जो रूटीन मिस होता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मिस हो रहा है। और एज अ टीचर के घर में पैदा होना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए नहीं अच्छी बात बता रहा हूँ, बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। और मतलब यही है कि डेली कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स थे जिनकी मम्मियों ने मैगीज देती थी, सैंडविच देती थी। आज तक 12 साल की स्कूलिंग करियर और आगे 4 साल कॉलेज के अंदर भी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मम्मी कितनी बीमार हो, कितनी थकी हुई हो, उनका जो घर का काम है वो हमेशा 100% होगा।
स्कूल का भी अब मैं आके देख रहा हूँ कि वो 110% ही हो रहा है। कोई बात नहीं आएगा। हाँ मैं बैठ जाऊँ। ये साधना मैडम टॉपिक 4 में थी एचएस। हमारे साथ हम दोनों ने गाइड राशन में बहुत काम किया था कोरोना पीरियड में। हमारे बीच SKV पॉकेट 4 की प्रिंसिपल मैम आई है, तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगी उनका फूलों के द्वारा स्वागत किया जाए। और ये तो मेरी बहुत पुराना फ्रेंड है। तो आ जाती है, आ जाती है। 3 साल से हमें मिला है। हाँ जी, और बुराई करो। और बुराई क्या करनी है कि इतनी ज्यादा इन्होंने डिग्रियां ली है संस्कृत में, और 8th क्लास में मैं फेल हो गया था संस्कृत में। नहीं, लेकिन कितना भी फेलियर देखो लाइफ में हमेशा। But anyways, the point is having motivating parents and supportive parents is one of the सबसे बड़ी blessing है मेरे हिसाब से जिंदगी में, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब जिंदगी का मकसद ये है कि कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा हमें आगे आगे चलना रहता है। तो आपके पास कभी ना कभी लाइफ में ऐसे लोग हो जो आपको हमेशा मुंडे ऊपर करने के लिए बोलते हैं और आगे देखने फ्यूचरिस्टिक के लिए बोलते हैं। ये नहीं कि आपको अपने पास्ट के ऊपर देखना है। सो वो बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ के लिए। हालांकि ये चीज़ जानने में मेरे को बहुत साल लगे थे, क्योंकि हमारे टीनेज ईयर्स में हम इतने गुस्से होते हैं। तो बस मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मदर के लिए, उन्होंने इतना अच्छा, और मेरे को अब ये भी दिख रहा है कि उन्होंने प्रोफेशनली कितना सक्सेस पाया और उन्हें कितना लव और सपोर्ट मिलता है। सो ये देख के भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँ और मेरे 10 लोग मेरे को अच्छा बोलें। थैंक यू सो मच कि आप मम्मी से इंस्पायर हो रहे हो आप। अब मैं मैम की सिस्टर है, उनसे अनुरोध करूँगी, बचपन से मैम के साथ रही है, तो मैडम की शरारतें या बचपन में भी क्या करता मैं हमारे साथ शेयर कर सकती हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं मनोहर, आपकी कमलेश मैडम की बड़ी बहन, बड़ी छोटी, हम 2 ही बहनें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फॉर्मली आपकी कमलेश मैडम फॉर्मली रिटायर हो रही है स्कूल से। आपकी कमलेश मैडम इसलिए कि मेरे लिए तो वो कमलेश नहीं है, मैं तो बबली है। मैं मतलब जैसे अपने बच्चे को हम घर में निकनेम रखते हैं, हमारा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाता है हम उसे उसी नाम से बुलाते हैं। और कभी कभी स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है कि हम घर के बाहर भी मतलब वो नाम ही जबान पर नहीं आता, तो मैं अगर कमलेश बोलूँ तो मुझे लगता है किसी दूसरे की बात कर रहा हूं। वैसे तो हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर छोटी है तो बच्चे वाली फील आती है अभी। और जब से माँ गई है तब से मुझे लगता नहीं है ये मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। और क्योंकि घर में सबसे छोटी थी तो उसके व्यवहार में भी है वो, क्योंकि छोटी है तो हाँ हर काम मेरी मर्जी से होना है, मेरी जिद से होना है। मैं कोशिश भी करती हूँ कि वो फुलफिल कर सकूँ। कभी कभी हो सकता है चुप हो जाती हूँ। पहले तो लड़ भी लेते थे, छोटे थे, अब तो गुस्सा भी नहीं आता। हम चारों बहन भाइयों में ये सबसे छोटी है। जब तक ये जॉब में थी तब तक मुझे भी नहीं लगता था हम बड़े हो गए हैं। हमें लगता था एक तो है ना अभी जॉब में। मुझे भी 3 साल हो गए रिटायर हुए, टीचिंग में 40 साल बिताए। लेकिन जब ये रिटायर हुई है तब लग रहा अब हम बड़े हो गए, सब रिटायर हो गए, मतलब हम सब बुजुर्गों की कैटेगरी में आ गए। तो अच्छा है ये दिन सबकी लाइफ में आए। हमारे बीच हमारे इवनिंग के वाइस प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर आ गए। ये प्रिंसिपल साहब है इवनिंग में। आइए सर। इधर ले लो अमिश, टेक दिस सर आ जाओ। हमारे बीच इवनिंग शिफ्ट के प्रिंसिपल सर भी आ चुके हैं।
उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर बैठिए। ये दिन हर नौकरी पेशा इंसान की लाइफ में आता है। जब आप ज्वाइन करते हैं उस दिन ये तारीख ज्वाइनिंग के साथ साथ रिटायरमेंट की डेट भी आ जाती है कि आप इस तारीख में अपने कार्यभार से विमुक्त होंगे। हमारे बीच RSKV ब्लॉक 37 मतलब की प्रिंसिपल मैम बीच में आप ये ले लें, हम उधर हो जाएंगे। एक और भेजिए। मैम का स्कूल की तरफ से स्वागत करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैम की सिस्टर के अनुभारा वहीं पर पहुंचते हैं। नहीं प्लीज सर प्लीज लेकर आ रही है सर वो ला रही है। मैं बोल रही थी आज मेरी बहन अपने कार्यभार से विमुक्त हो रही है और मैं चाहती हूँ सबकी जिंदगी में ये टाइम आए कि सब बेदाग स्वस्थ अपने कार्यभार से विमुक्त हैं। इनके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी रहे, अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी जल्दी खुशी खुशी पूरा करें। जो टाइम पहले अपने परिवार को या मुझे नहीं दे पा रही थी, मैं जब भी बात करती थी बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ, वो अभी शायद नहीं होगा जैसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ, कंफर्म नहीं है। सब स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही कामनाएं, दीर्घायु दे, खुश रखें। थैंक यू। मैडम के साथ अपने बीते हुए अनुभव को शेयर करते हुए की कड़ी में मंजू भाटी मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम के साथ अपने अनुभव को शेयर करिए। हमारे बीच मैम जी भी हैं। नमस्कार। इस विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल मैम, अन्य विद्यालयों से आए हमारे प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और फैकल्टी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद इस आदर सत्कार के लिए कि आपने हमारे आगमन पर हम सबको जो अभिनंदन किया, जो स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे मुंह से शायद कमलेश कभी निकला हो और निकलने में मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती है, तो मुझे इसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि खाली अगर ये इनका नाम कमलेश नहीं है, ये बड़ी भाभी है, उनका भी नाम कमलेश है। तो हाँ, मेरा इनसे 41 वर्ष का संबंध है, 41 ईयर्स, क्योंकि मेरी शादी को लगभग 41 साल हो गए। तो उतना ही प्यारा संबंध। सिर्फ 3 बातें इनके लिए। शी इज़ ए प्राउड डॉटर ऑफ द पेरेंट्स। शी हैज़ डन एवरीथिंग। शी हैज़ डन everything for the family and for the parents both. Number 2, she is a very caring mother and she is a very caring Mosi also. I have seen her number of times. हमारी एक बिटिया है डॉक्टर और एक बेटा है जो NTPC में इंजीनियर है। उन दोनों का अगर सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है तो बबली ने रखा है। इसके लिए इन सब के सामने मैं नालिश करता हूँ
कई बार मैंने इसको धन्यवाद दिया, आज आप सबके सामने विशेष धन्यवाद। नंबर 2, शी इज ए केयरिंग एंड शी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिस्टर फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोथ। वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जब भी उनके पास कभी उनके जीवन में कभी ऐसी कोई बात आती है, रॉक की तरह खड़ी हो, एकदम जस्ट लाइक ए रॉक, ये डू और डाई। एंड थर्ड, जो आप सबको अच्छी ना लगे, मुझे अच्छी लगती है, शी इज ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर। व्हेन आई से आई मीन इट। हार्ड टास्क मास्टर का मतलब ये कभी नहीं होता कि किसी को उसको गर्दन पकड़ के काम के लिए बोल दीजिए। उसको जिम्मेवारी का एहसास कराना है और जो उसको करना चाहिए उसको वहाँ तक लाके खड़ा करते हैं। और लास्ट, आपने कहा था खट्टे और मीठे दोनों बोले, तो मीठा बोलते हुए मुझे कोई दर्द नहीं है कहते हुए, और खट्टा बोलते हुए भी कोई दर्द नहीं है। शी कैन एक्सर्ट हिज अथॉरिटी। एक्सर्ट अथॉरिटी का मतलब है 3 बातें, मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, मेरे अलावा कोई सही नहीं। मुझे लगता है सर की लास्ट बात से शायद सभी सहमत हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंजू मैम, आपको मैडम के बारे में, जब से मैं इस स्कूल में एज ए HOS मैंने कार्यभार संभाला या चेयर मिली, तब से मैडम के टच में है। एक बेस्ट गाइड है मैडम। बेस्ट मतलब सॉलिड, एक बात निकलनी है ये सही। कभी भी हमें कहीं भी अगर कंफ्यूज हूँ या कहीं फंसे हैं, कुछ रूल का है, कुछ फाइल है, तो सीधे एक फ़ोन खड़काती थी मैडम को, और मैडम की तरफ से एक बहुत सॉलिड सा जवाब आ जाता था ऐसे। और अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी अच्छी रही दोनों की, बहुत अच्छा, मतलब जैसे सिस्टर्स का भी होता है, मुझे अपनी तरफ से लगता है, मैडम को अगर लगे ना लगे। और हेल्पिंग नेचर भी है, जब भी बोलो तो कहीं कभी ये नहीं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। और एक बहुत अच्छा नेचर जो मैडम का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल जो है ठीक है, सामने है, ये नहीं कि कुछ इधर है उधर है, नहीं, बिल्कुल बैलेंस ही है मैडम। और काम में तो मैडम का बहुत नाम है, बहुत सभी ऑफिसर्स इनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और काम को भी अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने भी जो ऑब्जर्व किया है, स्कूल हमारा भले ही अलग है, कि मैडम का काम भी सॉलिड होता है। एक एक्यूरेसी जहाँ होती है ना, चाहिए होती है, तो शायद मैंने जब भी देखा है तो वो चीज़ है। और मिस करेंगे बहुत आगे, कि जब जब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी या जब जब कहीं हम फंसेंगे तो मैडम को बहुत मिस करेंगे, और याद तो हमेशा रहेंगी मैडम, हमेशा। थैंक यू मैम, और थैंक यू स्टाफ। मंजू मैडम की क्वालिटी। सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों को और अतिथिगण को मैं मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं और मैडम हम लोग 12 के दिसंबर 2012 के बैच के हैं, हम तीनों मैडम। मेरा रिटायरमेंट 2020 में हुआ था, लेकिन हम लोग की जो दोस्ती हुई थी वो किस तरह से हुई कि हम सर्कुलर ट्रैक कह सकते हैं। सर्कुलर की जितनी नॉलेज मैडम को होती थी ना, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। और मैडम को भी जब जरूरत पड़ती थी तो मैं भी वो खोज के उनको निकाल के देती थी, और वो भी मुझे ऐसे ही खोज के निकाल के देती थी। तो हम कह सकते हैं मैडम एक तरह का ना चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। कोई भी ये इसमें मैं अकेले नहीं कह रही, जितने लोग हैं, मैडम ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं तो थोड़े टाइम रही, और इंसान को हम थोड़ी ही 5-10 मिनट में ही पहचान लेते हैं। तो तब से मैं मैडम को बहुत मानती थी। और मैंने जो अभी कई बार मैं आई, पिछली बार मैं सर के पास भी आई, जब भी मैं आई मैंने मैडम को हमेशा ऐसे नहीं कि बैठी और काम देगी अपना लगी बतिया रही हैं, हमेशा अपने काम अपनी फाइलों में ही पाया। ये सच्चाई है जो मैंने हमेशा इनको देखा। और ये इनकी अपने काम के प्रति सर ने भी बताया, मैडम ने भी काफ़ी, मंजू मैडम ने भी बताया, लगन, निष्ठा, ईमानदारी, और क्या शब्द कम पड़ेंगे, कर्तव्य पारायणता इनके काम में थी। ये चीज़ मैंने देखी इनके अंदर, बहुत लगन से काम करती थी। और कोई
परवाह नहीं करती थी कि भाई कोई क्या कहेगा, अफसर हो कोई हो। अगर हम सही है ना तो हम अफसर से भी भिड़ जाते हैं, अगर हम गलत होंगे तो हम हर आदमी से, विद्यालय के हर टीचर से डरेंगे। अगर हम गलत नहीं है और हम मेहनत कर रहे हैं और स्कूल को हम सब कुछ दे रहे हैं तो हम किसी से नहीं डरते हैं। चाहे कोई अफसर आ जाए, कोई शिक्षा मंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें परेशानियां आती हैं क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, परिवार में आप देखो 4 लोग होते हैं और उन 2 बच्चों को भी हमें संभालना कितना मुश्किल होता है। आप सोचिए आज के टाइम में एचएस की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हमने वो टाइम भी निकाला जो नौकरी बहुत आसानी से करते थे, कोई टेलीफोन भी नहीं होता था, कभी महीने में 2 महीने में का सर्कुलर जाता था। लेकिन आज के टाइम की जो नौकरी है ना, कई बार हम रो पड़ते थे, ऐसा हो जाता था कि घर जाके वापस आना पड़ता था। लेकिन इस सब के बीच में भी मैंने मैडम को हमेशा हंसते हुए देखा। कभी भी हमारी मीटिंग होती थी, इनका स्माइलिंग फेस मुझे हमेशा याद रहता था। कभी नहीं लगता था कि इतने चैलेंजेस में हम रहते हैं। और मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी कि स्कूल में तो टेंशन होती है, नौकरी तो है करनी है और नौकरी छोड़ के तो बैठेंगे नहीं, इतनी कायरता तो हम नहीं दिखाएंगे, पूरे करेंगे नौकरी। तो लेकिन मैडम से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी कि ये इतना होते हुए भी स्कूल में और वहाँ पर हम लोगों के साथ कितना हंसमुख, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। घर में भी होता होगा, ऐसी बात नहीं कि वो कोई बनावटीपन होता है, वो हमेशा रहता है, चैलेंजिंग नेचर है इनका। तो मेरे को ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी। और बाकी दूसरा यह है कि हम थोड़ा डोमिनेटिंग तो होते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, हम अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं। लेकिन वो घर में हो या स्कूल में हो, हम दोनों प्यार से करते हैं काम। ये नहीं कि एक तरफा ही वो होता है कि नहीं हमें हमारी बात, हमें आपकी बात भी सुननी है, परिवार के सदस्यों की भी सुननी है, तभी वो हम लोगों को अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं, चाहे आप लोग हो चाहे कोई और हो। तो ये चीज़ मैंने देखी। और सबसे बड़ा मैडम का यही कि त्रिलोकपुरी जैसे, माफ करना, त्रिलोकपुरी जैसे चैलेंजिंग एरिया में नौकरी करना। मैंने तो प्राइवेट स्कूल की स्कूल में की, बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूलों में आता था वो, इतने चैलेंजेस नहीं थे। मैडम दोनों मैडम को ऐसे इलाके में करना, और जब हमने कभी जिंदगी में सोचा था कि हम राशन नहीं बांटेंगे, हमें राशन की दुकान भी स्कूल में लगानी पड़ेगी, कभी हमने राशन की दुकान नहीं देखी। मैडम से जब मेरी बात होती थी, अरे साधना मैडम सुबह से ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, लाइन लग चुकी है, घर पे पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, कहाँ हैं आप? अरे टाइम पे तो स्कूल आएंगे कि रात से बैठ जाए वहाँ पर। और वो अनाज में घर में भी वही गेहूँ, चीनी, चावल यही नजर आते थे। और ऐसे टाइम में जब कोरोना का पीरियड था और हम लोग भी अपनी बढ़ती हुई उम्र में जा रहे थे, हर आदमी अपने आप को बचा रहा था कि इस बीमारी से कैसे बचे। उस चैलेंजिंग पीरियड में हमको, मैडम को, इनको, हम सबको ये जिम्मेवारी मिली। और हम यही सोच के जाते थे कि अगर हम इन गरीब लोगों का भला कर रहे हैं ना, तो भगवान हमारा भी भला करेगा, हमें किसी तरह की कोई बीमारी या इससे ग्रसित नहीं करेगा। एक पॉजिटिव सोच लेके हम रोज सुबह जाते थे और वही उस ईश्वर ने हमें किया। अगर हमने उनका भला किया तो उस ईश्वर ने भी हमें इस बीमारी से दूर रखा। जबकि लोग तो ऐसे ऐसे ग्रसित हुए जो बहुत दूर कभी देखा नहीं। हम तो ऐसे लोगों के बीच में आते थे जो पता नहीं किस किस तरह से आ रहे हैं, कोई वो उनमें से कोई पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हमें तो नहीं पता ना, उन लोगों के बीच में हम आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बस मैं तो अंत में ये कहूँगी कि जैसे मैडम ने इतने कर्तव्य परायणता से, निष्ठा से, लगन से अपने स्कूल को संभाला है, ऐसे ही अपने परिवार के प्रति जो दूसरी इनकी पारी है उसको निभाए। ईश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे और निरोगी काया, सबसे बड़ी बात है, ताकि ये अपने और अपने परिवार की उसी तरह से जिम्मेवारी निभाए और ये हमेशा मुस्कुराती रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू सो मच साधना मैम, आपने बहुत अच्छे शब्दों में मैडम के व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा। अब हमारे बीच में हमारे इवनिंग शिफ्ट के वाइस प्रिंसिपल ध्यानी जी हैं, जिनका मैडम के साथ एक एकेडमिक करो या विद्यालय परिवार की तरह संबंध है, तो मैं चाहूँगी वो भी अपने अनुभव जो है हमारे साथ बांटे। सॉरी फॉर डिले, अब आपके नंबर है। देख मैं भी आ जाऊँ। ये दूसरी वाली रंग
नवीन सर भी हैं। और क्या अरे नहीं, सभी तालियों से स्वागत करें। थैंक यू सो मच। मैं पिछले 2014 से और ये 23 हो गया यहाँ मैडम का काउंटर पार्ट रहा, और ये 9 साल में कैसे कैसे हमने यहाँ पर काम किया और कैसे कैसा टाइम देखा, वो हम मिल के उसको चलाया। क्योंकि हम लोग बिल्डिंग शेयर करते हैं तो सभी कुछ मिलजुल के जब इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट काम करते हैं तो तभी जाके एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी होता है। त्रिलोकपुरी में 2-3 नाम जो है ना बहुत फेमस रहे, एक भूटानी मैडम, मंजू खाती मैडम और कमलेश मैडम। क्योंकि डिपार्टमेंट ने जब देखा कि त्रिलोकपुरी में कोई और तो आना नहीं चाहता और जो आता है ना यहाँ से भागने के पहले सोचता है, तो ये जो 3 लोग हैं इन्होंने त्रिलोकपुरी में एक लंबी इनिंग खेली, एक सफल इनिंग खेली। और मैडम के बारे में ये कहूँगा कि मैम ना कहीं भी दबाव में नहीं आती। मैंने जो बात देखी मैडम को, छोट भैया नेता बहुत छोट भैया नेता बहुत वो करते थे, लेकिन मैंने एक बात देखी मैडम की, कई बार ऐसे सिचुएशन आती थी लेकिन मैडम जो है ना दबाव में नहीं आती, ज़्यादा हो तो भगा भी देती मैडम, जाओ बात। तो ये मैम का स्किल है। मैडम में लर्निंग का जो अभी भी मतलब रिटायरमेंट हो गया, मैम से मेरी बात हुई आफ्टर रिटायरमेंट, तो मैम ने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी है। तो मैडम की बहन कह रही थी कि टाइम मिलेगा, शी विल नॉट बी अवेलेबल इजीली, अब कंसल्टेंसी देंगी वो फिर भी अवेलेबल नहीं रहेंगे आफ्टर रिटायरमेंट भी। तो मैम ने जो है आफ्टर रिटायरमेंट कैसे बिजी रहूँगी, कैसे मतलब एक सार्थक भूमिका उनकी रहेगी, उसके लिए उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जुगाड़ कर लिया है। तो वो बहुत बिजी रहने वाली है आफ्टर रिटायरमेंट की। मेरी शुभकामनाएं मैम को, मैम स्वस्थ रहे, समाज को, परिवार को, सबको दिशा देते रहे, हम जैसे लोगों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है कि जब मैडम अपनी एस्ट्रोलॉजी पूरी कर लेंगी, हम लोग भी अपनी पत्री दिखाने को जाएंगे। मैडम के कस्टमर बन जाएंगे हम लोग। स्कूल में हम बिना पूछे चले जाते हैं, हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। हाँ, मैम एक देख चुकी मैडम मेरे ऑफिस का एड्रेस शेयर कर देंगे हमारे साथ। मेरी बच्ची देख चुकी है। तो अब मैं मैडम के ब्रदर यहाँ पर हैं, उनसे अनुरोध करूँगी वो आए और मैडम के बारे में कुछ बोलें। आप सभी शिक्षकगणों का मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश वैसे हम प्यार से इनको बबली बोलते हैं और हमारी सबसे प्यारी बहन रही है, सबसे छोटी रही है। मैंने तो गोद में खिलाया इसको। और यहाँ तक अभी ज्योतिषी की बात हो रही है, बस इसका एक ही काम था, एक लोटा चाय और किताब। इसका कमरा बंद था होता है, किताब हमेशा हाथ में होगी, नीचे लोटे में चाय भर के पीती रहेगी सारे दिन। जो है ये हमेशा पढ़ने में रुचि रही है इसकी। बहुत खुशी है कि अब जो है ये परिवार में पूरा टाइम हमारे साथ डिवोट करेगी। आप सभी लोगों का जो इसके प्रोफेशनल कैरियर में जिन लोगों ने साथ दिया है, मैं और मेरा परिवार कर्तव्य है आप सभी लोगों का धन्यवाद। ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि सभी लोग टीचर्स हैं, उतना तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज हमें भी मैडम की जिंदगी के कुछ जो ऐसे पन्ने हैं जो खुले हुए नहीं थे, सब खुल गए हैं। हमें भी उनके बारे में बहुत सी बातें पता चल गई है। अब मैं उनकी भाभी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ पन्ने खोलें। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। आपको हम तीनों की फिजिक देखकर पता चल रहा होगा एक जैसे है ना? तो हम एक जैसे ही हैं और उतना ही अपना प्यार से रहते हैं। और जहाँ तक ये सबसे छोटी है, तो लेकिन मेरे से उम्र में 1 साल छोटी है, लेकिन फिर भी
रिलेशन में सबसे छोटी है, लेकिन हमारा क्या है, हम एज ए फ्रेंड बहुत रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि रिलेशन हमारा सेकेंडरी है, और तीनों हम फ्रेंड्स के तौर पे ज़्यादा रहते हैं और एक दूसरे से शेयरिंग केयरिंग सब कुछ करते हैं। तो आज अल्टीमेटली इनका रिटायरमेंट आ गया। मैं आशा करती हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, परिवार के सदस्यों के साथ खुश रहें, सुखी रहें, और बच्चे हमारे आगे बढ़ें, जैसा वो इच्छा रखते हैं वो फील्ड उन्हें मिले, वो सर्विसेज उन्हें मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और बाकी तो घूमेंगे आप फ्रीली, बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। और आपने अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, बाहर भी कुछ लंच वंच का भी किया है, तो एंजॉय करेंगे सब। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। शुभकामनाएं देते हैं आपको, हमेशा गम से आपकी दूरी हो, रिटायरमेंट के बाद भी आपके जीवन की सभी अभिलाषाएं पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमलेश मैम से चाहूँगी कि वो भी अपने कुछ शेयरिंग जो भी उनके साथ हमारे साथ बीते हुए पलों की या फैमिली के साथ बीते हुए पलों की शेयरिंग हमारे साथ करें। सभी लोग मेरे प्यारे दुलारे, भाभी ने कहा पीछे नहीं रहूंगी। सभी मेरे फ्रेंड्स ही मैंने हमेशा अपने स्टाफ को भी बहन बहन करके कई बार बुलाती थी। और जहाँ तक मेरी पड़ोसन मंजू का साथ है, बहुत अच्छी मेरी पड़ोस रहा। साधना बेशक से वो थोड़ी सी दूर पे है, लेकिन हम फोन पे जरूर रहते थे साथ साथ। और जहाँ तक मेरे स्टाफ की, यानी सरकार चले गए नहीं, वाकई बहुत अच्छे सर हैं, मतलब पॉजिटिव, मतलब उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। अक्सर स्कूल में आपने देखा है इवनिंग मॉर्निंग के झगड़े बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हैं, लेकिन जब से ये आए हमारा कभी कोई इस तरह से ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। कोई भी बात हमने म्यूचुअल आपस में सलाह से हम समाधान ढूंढ लिया, कभी झगड़ा नहीं हुआ। और जहाँ तक आप लोगों का साथ है, मैंने यहाँ पर 10.5 साल बिताए हैं। वो एक स्कूल में इतने लंबे टाइम तक त्रिलोकपुरी में कोई रहता नहीं है, बहुत कम लोग रह पाते हैं। उसकी वजह ये कि आप लोगों की वजह से, मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग इतने हार्ड वर्कर हो, आप लोगों को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी, कभी भी दी, किसी ने आज तक मुझे ना नहीं करा। इतने पीरियड में रेनू हंस रही है कभी किसी ने ना नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं करा, ये मैं नहीं जानती। मैं हमेशा ये कहती थी कि देखो मैं 100% देती हूँ, तो मैं उम्मीद स्टाफ से करती हूँ 100%। आपको 11:30 बजे भी मैं मैसेज करके काम देती रहती थी, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं सोचती थी कि कल ये फ्री ना रह जाए, सोच के घर से ही आ रही थी ये बात कि वो बंदा कल ध्यान में होता था कि उसके पीरियड खाली होंगे, वो फ्री ना रह जाए, तो उसे रात में 11:30 बजे काम दे देते थे मैसेज पे कि भाई ये काम है, प्लीज इसे कर लेना। अच्छी यादें ताज़ा करो। नहीं, इसमें देखो मैंने हमेशा एक बात, मेरा सिद्धांत रहा है, कल मैं अपने बच्चों से भी एक बात शेयर कर रही थी। कविता ना क्या है, घर का भी बताना है और स्कूल का भी बताना है। मैं कल बच्चों से दोनों से एक बात कह रही थी, आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हो, शाम को ये जरूर सोचो कि दिन बर्बाद तो नहीं गया। इसी तरह से मैं टीचर्स से भी कहती थी कि जब तुम, और याद होगा कईयों को, पुराने लोगों को, कि आप पूरे दिन में देखो कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं है सारा दिन यूं ही बर्बाद गया। सरकार हमें सैलरी देती है तो हमें कुछ दिखाना चाहिए काम करके। हमारी आत्मा क्या गवाही देती है कि हम ऐसे ही चले गए। ये जो पैसा सरकार देती है, ऊपर वाला भी देखता है कि वो फलता तभी है जब हम उस हिसाब से कर्म करते हैं।
इसलिए मैंने जब मैं इस स्कूल में आई थी, दया रानी मैडम थी, ये पुराने लोग सुनीता पंडिता मैडम, नीनू नैना जानते हैं, यहाँ पर कोई इंचार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का हर टीचर को एहसास दिला दिया कि तुम ये इंचार्ज हो, तुम्हें करना है। तो इसमें मतलब आपको उस वक्त बुरा लगा हो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। आपको जब कोई काम दे दिया जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। उसमें मैं भी दखल अंदाजी नहीं करी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि तुम इंचार्ज हो, जो कुछ भी तुम्हें करना है फ्री हो आप। और जहां तक ज्ञानी सर की बात है, इनको कभी भी कोई सर्कुलर होता था ना, ब्रजानंद जी मेरे पास आते थे, मैडम आप दिखा दो ना आपके पास आपने क्या जवाब दिया है बता दो आपके पास रिकॉर्ड करो मैं, ठीक ठाक होगा। तो रिकॉर्ड जहाँ तक रिटर्न जो काम है ना, वो मैं बड़े ध्यान से करती हूँ, उसमें गलती नहीं हो सकती मेरे काम में। आज की डेट में मुझे पता है कौन सा पेपर कहाँ पे और किस अलमारी में रखा है। आपका यदि अभी साधना मैडम ने एक बात कही थी, आप ऑफिसर से आप निडर होके आगे खड़े हो जाओगे जब आप गलत नहीं हो। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात कही है मैडम ने। जब आप सही हो तो कितना ही बड़े ऑफिसर आ जाएं, आप दबंग हो के जी सकते हो, वरना सब आप पे हावी हो जाएंगे। अभी पीछे त्यागी हमारे डिप्टी डायरेक्टर का इंस्पेक्शन था पूरे स्कूल में, यहाँ पे साथ में मीटिंग चल रही थी, मैं मीटिंग में चली गई, सब लोग कह रहे थे तुम यहाँ क्या से आ गई, तेरे तो इंस्पेक्शन त्यागी सब क्लासों में घूम रहे। मैंने क्या हो गया, फिर घूमने दो भाई, कमी होगी तो अपने आप देखेंगे। स्कूल को एक्चुअल में तो इस तरह से ही होना चाहिए, बता के इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए। अचानक कोई भी आए, अचानक देखो, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी फेयर है बिल्कुल, तो हमें डर किस बात का है। बस मैं इतने ज्यादा नहीं बोलूंगी आप लोग बोलोगे कि बहुत ज्यादा जो है, पहले भी इतने 10.5 साल इन्होंने पकाया है लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आपने बहुत मेहनती भी हो। मैंने मैडम ने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने कहा था स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत जिसको जो काम दोगे देखना, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इस स्टाफ, कोई किसी की खिंचाई वगैरह ऐसे नहीं करता कि किसी को गिरा के हम। तो मैं आज इस जब रिटायर हो रही हूँ तो मैं ऐसा माहौल स्कूल में देके जा रही हूँ कि यहाँ पर कोई किसी को गिरा के आगे बढ़ने वाला नहीं है, सब साथ मिलके चलने वाले हैं। तो मैं आगे कामना यही करूंगी कि सब मिलके एक साथ आगे बढ़ो, ना कि किसी को धक्का देके आगे बढ़ जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं अपने को विराम देती हूँ। आवाज उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। होंगे जुदा आपसे ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है उदास, सांसें भी थम आई हैं। दे रहे हम आपको फेयरवेल और शुभकामनाएं, पर होने लगी बेचैनी, आंखें भर आई हैं। इस प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाते हुए मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें और इस प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाएं। नमस्कार सभी को। कमलेश मैडम के सानिध्य में काम करने का मुझे अवसर नहीं मिला, इसका मुझे पछतावा हो रहा है ये सब बातें सुन के, कि शायद काश मुझे भी थोड़ा टाइम इनके साथ बिताने का मौका मिलता तो कुछ मैं इनसे सीख पाती। पर फिर भी चलिए, जैसे भी समय की गति होती है उसी के अनुसार चलना होता है हमें। तो मैडम की वैसे तो रिटायरमेंट 30 जून को थी, और उस टाइम पे मैडम डिपार्टमेंट ने भी कुछ इतना बिजी किया, और मैडम को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, बेटे की तबीयत खराब थी, तो उस टाइम पे ये प्रोग्राम इनका हो नहीं पाया। और ये ना बड़ा ही क्या कहना चाहिए कि भाई बहुत ही परीक्षा इंसान इसकी इंतज़ार करता है, प्रतीक्षा करता है इस दिन की कि भाई हाँ अच्छे से मेरा रिटायरमेंट हो। तो लेकिन उसकी भरपाई आज मुझे लगता है पूरी हो गई है। देखिए, ऐसा मौका बहुत कम मिल पाता है कि भाई बहन है ना, और भाई के साथ भाभी जी भी हैं, जीजा जी भी हैं, दीदी के साथ दोनों बच्चे, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, वो इनके इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं।
उनको अच्छा फील कराने के लिए आए हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाफ वाकई में बहुत अच्छा है। मैडम ने जैसे कहा था कि सभी अपने काम को करना भली बातें जानते हैं, और मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि मुझे भी इनका पूरा सहयोग मिलेगा आगे, जैसे कमलेश मैडम सहयोग लेती रही। और आप मैडम, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आगे आने वाले जीवन में आप खुशहाल रहें, आपका परिवार में खुशियाँ रहें, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और ये आपकी रिटायरमेंट ना हो के दूसरी पारी की शुरुआत हो, ज़िंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत हो, जिसकी शुरुआत आप कर चुके हैं प्रोफेशनली। थैंक यू मैम आने के लिए। और सभी प्रिंसिपल की पोस्ट लेके नहीं, वो तो अनाउंसमेंट नहीं, वो तो सबको पहले से पता है। वो तो सबको पहले ही पता है। क्या कहते हैं कि गुड लग रहा है। देखिए बहुत ये बिल्कुल, ये तो इससे तो समझना चाहिए कि मैडम कितनी भाग्यशाली है। देखिए मेहनती लोगों का भाग्य भी साथ देता है, मेहनती लोगों का भाग्य भी साथ देता है। आप कैसे प्रिंसिपल हैं, हम वैसे प्रिंसिपल मानते हैं आपको। इसीलिए मैंने कहा कि अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी ऐड करना चाहिए। जी जी मैडम हम तो टाइम थोड़ा नहीं, लास्ट ईयर तो 2022 में मैं डिस्ट्रिक्ट वो थी कोऑर्डिनेटर थी, तो मेरी ड्यूटी थी सबकी फाइलें चेक करके और उनको प्रॉपरली वहाँ सबमिट कराना, तो वो काम मैं कर चुकी थी। लेकिन वो हमारा हार्ड लक है और हमारी मैडम का गुड लक है कि 1 महीने पहले इनको प्रमोशन मिल गई, और दिल से नहीं 31 मई को हुआ था, और दिल से इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि एंजॉय करें अपने HOS प्रिंसिपल की तो पोस्ट में हम काम कर ही रहे थे, ये भी कर रही थी, तो बस वो जो डेजिग्नेशन मिलना था ना, वो एक बहुत ही गुड लक है। उसकी इस साल भी उम्मीद नहीं लग रही थी। 30 जून को हुआ है लास्ट डेट। नहीं 31 मई 12 जून को इन्होंने वो ज्वाइनिंग 31 मई ऑर्डर आ गया था 31 मई। अब ये क्या है कि रेगुलर बेस पर, अब ये रेगुलर बेस पर, वैसे तो प्रिंसिपल ही थी, अब ये रेगुलर बेस पर प्रिंसिपल हो गई हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, और पार्टी तो मेरी पक्की है। एक बात और है, मैंने अनीता मैडम को यही कहा कि तुम्हें एक बहुत अच्छा स्कूल, बहुत संभला हुआ स्कूल विरासत में मिल रहा है, तुम यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। ये थोड़ी अभी अधर में है मैडम कि रहूँ या नहीं रहूँ। मैंने कहा अभी डिपार्टमेंट ने अधर में छोड़ रखा है। नहीं, मेरी आवाज़ बहुत है। 2-3 साल रह जाए उसके बाद नहीं सर, आधा रहने की वजह ये भी है कि आपकी प्रेस करी थी, ध्यानी सर का मुझे साथ रहेगा, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा तुम यहाँ से मत जाना, ध्यानी सर है, और मैडम ने बहुत संभला हुआ स्कूल तुम्हें दिया है कि एक फाइल वो घर पे बता देंगी कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। मैंने कहा यहाँ से अगर तुम्हें या तो कोई आ जाएगा, अगर नहीं आया तो तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाना। ये बहुत, फिर बाद में कौन सा स्कूल मिलता है, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड स्कूल मिलता है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक बहुत छोटा संभला हुआ स्कूल है, तो मेरी बात मान लिए मैम। मैडम मैं तो आपकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार है, डिपार्टमेंट नहीं मान रहा। वो तो अभी टेम्परेरी क्या कहते हैं उन्होंने भेजा हुआ है, और सर को और राजकुमार जी को हम परेशान भी करते रहते हैं अपने कामों के लिए, इसीलिए तो, लेकिन उनका दोनों का ही भरपूर सहयोग मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, और मतलब कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है मॉर्निंग इवनिंग का ये आपस में डिस्प्यूट्स कुछ रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात है देखने में आई है कि इवनिंग वाले और मॉर्निंग वाले दोनों ही आपस में मेल जोल से और आपसी समझदारी से स्कूल को चला रहे हैं, और स्कूल का देखिए लुक भी बहुत अच्छा नज़र आता है। इसी वजह से ध्यानी सर की, हमारे जो HOS हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो भी उनके फ्रेंड हैं, तो बहुत ही तारीफ करते थे कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने स्कूल को संभाल रखा है।
तो ये तो खैर अलग बात होगी। आज कमलेश मैडम का दिन है, तो कमलेश मैडम को मैं आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी फैमिली में हमेशा ही खुशियाँ रहे, वो हमेशा ही निरोग रहे, दीर्घायु हों। थैंक यू। लास्ट में मैं एक बार फिर थैंक यू करती हूँ। ध्यानी सर निकल गए थे जब मैं बोल रही थी। मैं स्पेशल थैंक्स ध्यानी सर को कह रही हूँ। बहुत पॉजिटिव जो वेव्स है ना वो उधर से आती हैं। बहुत बार मैंने महसूस किया है ये भी प्रमोट होकर चले जाएंगे। कभी भी किसी की बात को एक बार इन्होंने एक बार मेरे से बोला, पता नहीं क्या बोला था, जब अरुण को बुला के लाए थे। अरुण कहता सर मैडम ये रात भर सोया नहीं। तो वाकई बहुत तारीफे काबिल है, बहुत अच्छी नेचर है ज्ञानी सर की। हाँ, बहुत मतलब जब से आए हैं हमारी बहुत अच्छी, जो भी हमने डिसीजन लिया है मिलकर लिया है। और मेरी पड़ोसन मंजू खाती मैडम, इन्हें जितनी भी तारीफ करो वो कम है। हमने कोई भी और इसमें कोई गलत भी नहीं है। हमारे सर्कुलर्स आते हैं, हम आपस में जब प्रिंसिपल्स एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। इसलिए सर ना प्रमोट होके बगल वाले स्कूल में ही रहेंगे। और साधना मैडम हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड है। जब भी मीटिंग में जाते थे एक साथ चले जाते थे। अब ये कि बाद में मिल लेंगे मैडम। मैं इनका स्पेशल थैंक्स करूंगी कि आप यहाँ पर आए, और स्टाफ सारा जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। जो ऊपर का अरेंजमेंट था बड़े कमरे आर्ट एंड क्राफ्ट का, सॉरी वहाँ पे बेचारे नहीं कर पाए क्योंकि बरसात में शायद उस वक्त मैं वहाँ पे ना झाड़ू लगवा देती थी, वो नाली बंद हो जाती है मैडम। वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम की वजह से आज छोटे कमरे में हम लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच मनीषा और ये सारा स्टाफ। बाकी मैं नाम एक एक के क्या ले पाऊंगी, इतने सारे स्टाफ बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब इसके बाद सब लोग लंच के लिए चलेंगे और मिलकर लंच करेंगे। आइए। आज इसका स्वागत